भैया सब काम होगा लेकिन मेरे से जो है भूखा नहीं रहा जाए, नहीं तो मेरी ही एकादशी हो जाएगी। भूखा नहीं रह सकता। संत ने कहा कि भैया आश्रम का नियम है, इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। बोला मेरी बस की बात नहीं है। तो उसने कहा कि भैया चल ठीक है, तू भूखा नहीं रह सकता लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। तुझे जितना राशन चाहिए, जितना तुझे खाना है, तू राशन लेकर के कहीं जो है नदी के तट पर जाकर के जो है भोजन बना, तू वहां पर जो है पा लेना। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना, जब बनाएगा, जब भोजन बन जाएगा तो सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगाना, उसके बाद जो है तू स्वयं पाना। अब इसने कहा ठीक है, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो है राशन लेकर के जितना उसको चाहिए था, उसने एक सेर आटा लिया, उसके बाद जो उसके साथ का थोड़ा सा दाल ले ली, थोड़ा सा फूल ले लिया, जो भी उसको चाहिए था वो लेकर चला गया वहाँ जाकर के जो है उसने बनाया। और बनाने के बाद जो है जैसे ही जो है अपने लिए भोजन लगाया तो गुरु जी की बात याद आ गई कि भगवान को भोग लगाए बिना मत ग्रहण करना। तो उसने जो है भगवान के लिए भोग रख दिया कि भगवान सीताराम जी आप भोग लगाइए। सीताराम आइए पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापानि प्रजायते। बोला जो है एक आपके एक घटना आपको सुनाता हूँ। सनकादि कुमारों ने कहा इस कथा को श्रवण करने से जो है सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी दिव्य कथा है। बोला तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण ऐसे थे, बड़े सरल थे, परमात्मा का चिंतन भजन नित्य संध्या पाठ पूजा आदि में जो है अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। बड़ी सुंदर सरल हृदय ब्राह्मण देवता थे। लेकिन पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। अब जैसा नाम वैसा इसका कार्य, जहाँ जाए बस लोक वार्ता रथा क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बहुत बोलने वाली, बात में झगड़ा करने वाली थी। लेकिन जब भी पति घर में होते ना तो बड़ा सरल स्वभाव होता। क्या करते थे? कपट करते थे। पति घर में होते तो बहुत सुंदर अच्छा जो है व्यवहार करते महाराज। इसके बराबर पति भी बड़े सुंदर विचार करते कि कितनी अच्छी पत्नी है। हाँ? लेकिन जैसे पति घर से बाहर चले गए तो उसका जो है वही अड़ोसी पड़ोसी के साथ खूब झगड़ा करना। जब तक वो झगड़ा ना करेंगे तब तक उसका खाना ही जो है पाचन ना हो। हाँ, पेट फूल जाता है उसका। कई लोगों का होता है कि दिखने के कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से जो है इतनी कर्कश होती है, लड़ाई झगड़े में जो है पूरा दिन जो है व्यतीत होता रहता है। और जैसे ही जो है पति घर में आते हैं तो बड़ा सुंदर, क्या हाँ इनके बराबर कोई है ही नहीं। कई लोग करते हैं ना ऐसे कि आगे दिखने के कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। वो एक हमारे कोई भाई जी थे, वो बार बार इस पद को सुनाया करते थे। किसके विषय में सुनाते थे? माताओं के विषय में सुनाते थे। गिमानी जमानी क्षमानी तुमानी तुझे माता दुर्गा लक्ष्मी काली सती भवानी। इतने रूप किसके? माँ के। तुझे माता दुर्गा सती काली भवानी और अड़ोसी पड़ोसी सभी ते लड़ा दी। अड़ोसी पड़ोसी सभी ते लड़ा दी। पति सी लुकै को भली चीज खानी और पति की पछंडी जब कखी होई जानी। हाँ ना, तो पति के सामने कुछ और या बुरु निमाने ये कैन बोली जाए कोई सुनो अच्छा बात करें। अब जो आपका सामने मन रख क्योंकि आप हिंदी सोचन की बोली भागवत में बात चली ना, यही एक हास्य विनोद की बात है। तो वो ऐसे करती थी, मतलब जैसे ही जो है बताया कि भैया पति कहीं चले गए तो उसके बाद जो है ये सब करना, ये उसका स्वभाव बन गया। ऐसे इस
धुंधली का भी स्वभाव है। पति घर में तो बहुत सुंदर स्वभाव, लेकिन पति जैसे घर से गए तो फिर तो जो है अड़ोसी पड़ोसियों की कोई खैर नहीं। जब तक ये झगड़ा न करे किसी से तब तक इसका खाना ही पाचन न हो। तो अब क्या हुआ, कई एक माता जी थी, उसका जो है खाना ही नहीं पचता था जब तक अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई न करे। अब एक बार जो है पूरी गांव की माताओं ने क्या किया कि भैया ऐसा करते हैं, इसके झगड़े कौन कौन से है, रोज जो है इसको क्या किया, बोला इसके साथ बात बंद करना। सबने गोष्ठी की और सबने विचार किया कि भैया इसके साथ आज से बात ही नहीं करना। अब जो भी माता मिले वो जैसे ही वो आए दूसरी तरफ देखने लग जाए, उससे कोई बात न करे। अब एक ने नहीं की, दूसरे ने नहीं की, तीसरे ने नहीं की, चौथे ने नहीं की। अब ये क्या करे, ये बेचारी जो है जब कोई बात न करेगी तो उसको उच्चाटन हो गया। अब क्या करूं क्या करूं। इसने क्या किया, आज जो है सुबह 4 बजे जो है, जहां पहले होता था ना एक ही धारू हमचो, वही 15 मिनट में सब लोग पानी भेजे। सब लोग सुबह सुबह उठी थे, अपनी बंठी अपनी जो भी रंजन हुए थे वो धारा पर लेने लगे दिन से जब जय की बारी में। ऐसे ही जो है यहाँ में एक कुआं था और उस कुएं से सब लोग पानी लेकर के आते थे। ये सुबह 4 बजे चले गए और इसने कुएं में जो है एक रस्सी होती ना, बाल्टी बांध करके कुएं में रस्सी को डालना पड़ता था, तब जो है पानी निकालना पड़ता था। इसने क्या किया, बाल्टी की जगह जो है वो छन्नी, आटा छानने वाली होती ना, उसको बांध दिया। अब तो जो है ये सुबह लगी, जैसे कोई आती मैया वैसे जो है ये छन्नी को कुएं में डाल दूँ और जो है पानी हो जाती तो उसमें पानी आ जाता। जब तक थोड़ा सा ऊपर आए सारा पानी फिर से नीचे। अब तो माताओं ने तो बात करनी नहीं थी, उसने भी अपना बंठा उठाया, लाइन में लगा दिया, खड़ी हो गई बेचारी। अब ये लगी हुई है। अब एक माँ आई, दूसरी मैया आई, तीसरी मैया आई, इस प्रकार से पूरे गांव की जो है महिलाएं पानी के लिए जो है लाइन लगा दी। लेकिन पानी तो तब भरे ना जब ये जो है यहाँ से हटे। अब ये कैसे हटेगी, इसकी भी जो है जो बर्तन था वो खाली का खाली, क्योंकि पानी कोई छन्नी से आए। अब क्या करें, सारी माताओं ने कहा भैया बोलना तो है ही नहीं, बात तो करनी नहीं, अब बात करेंगे तो ये झगड़ा करेंगे। लेकिन अब नहीं, क्या करें, बोला युक्ति भी ना मुक्ति, अब बोलना तो था ही। और जैसे ही जो है एक भैया ने कहा अरे कितनी बेवकूफ है, कभी छन्नी से पानी आया क्या, इसीलिए तो बाल्टी लगा रखी थी, लगाओ उस बाल्टी को। जैसे ही जो है इसने बाल्टी का नाम लिया, सो सबके एक एक करके नाम ले करके जो है सबको जितने दिन जो है बात बंद हुई थी सबका हिसाब किताब बराबर। हाँ हाँ, तब जाकर के जो है इसका खाना पच गया। महाराज किसी की होती है आदत ऐसी कि जब तक झगड़ा न करें, जब तक विवाद न करें, तब तक जो है उनका खाना पाचन नहीं होता। ऐसी ही जो है लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली है, झगड़ा करने झगड़ा। इस प्रकार से जो है पति बड़े सरल, लेकिन जो है एक कष्ट था। ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। महाराज जिस तुलसी का पौधे को लगाते बहुत जल देते, लेकिन फिर भी सूख जाता। जिस फल के वृक्ष को जो है आंगन में लगाते, उसको वो भी जो है बिना फल दिए ही जो है समाप्त हो जाता है। कई वर्षों से एक गाय जो है घर में बंधी हुई है, लेकिन उसका भी कोई बछड़ा नहीं है, कभी दूध नहीं दिया। ये क्या है, इसके विषय में जो है जब संत महात्माओं सभी से जो है निवेदन किया क्या है का, तो सब लोग सुनाने लगे महाराज आपके घर में जो है ना संतति नहीं है, इसलिए आपके जो है पितृ देवता आपके हाथों से जो है जलांजलि तिलांजलि दूधांजलि जो है, आप पितृ ऋण से जो है ऋण नहीं हो सकते। इसीलिए जो है देवता पितृ देवता आपके हाथ से जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। ये आपके यहाँ, क्योंकि आपकी संतति नहीं है। वरपुत्रस्य गृह शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा, मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्वशून्यम दरिद्रता। अपुत्रस्य गृह शून्यम, जिसका पुत्र, जिस घर में पुत्र नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे नहीं होता, वो घर कैसे लगता है, सूना सूना लगता है नहीं। हमारे एक जो कहावत बोला था, जय घर में जो छोटा छोटा बच्चा वे घर में खेल ही खेल, और जय घर में जो गौड़ी भैंसी है दूध देनी ले दू, वे घर में त्योहार ही त्योहार। हाँ, तो अपुत्र से गृह शून्यम,
जब घर में पुत्र नहीं तो घर सोना सोना लगता है। और दिशा शून्यम च बांधवा, दिशाएं कब सुनी लगती हैं जिसके बंधु बांधव नहीं है। और माना कोई जो है यहाँ से कोई देहरादून चला गया, कोई ऋषिकेश चला गया, या कोई दिल्ली जा रहा है, तो अब जिसको दिल्ली जाना होगा तो बड़े उत्साह से जाता कि यदि उसके वहाँ भाई बंद है तो नहीं जाता तो चलो ठीक है मेरे भाई बंद हैं वहाँ, एक रात जो है उसके पास रहूँगा, एक रात उसके बाद फिर जहाँ जाना हो वहाँ जाऊँगा, तो बड़े भाव से यहाँ से जाता है। लेकिन जिसके जो है वहाँ कोई भी नहीं होगा तो कैसे जाएगा बताओ, बड़ी जो है मुरझाते हुए जाएगा, बोले वहाँ कोई है। इसलिए बंधु बांधव होने चाहिए मेरे भाई बहन। अब बंधु बांधव यही नहीं, सबसे जो है बंधु प्रेम करना चाहिए, जहाँ जाए वहाँ सबसे जो है भाई जैसा प्रेम करें।